हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं कि आँखों की जो मसले मसाइल होते हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें समझ नहीं आती। इवन कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो लोग भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते कि आँखों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस वजह से होती हैं। या तो एक बेसिक चीज़ ये होती है कि वो आपके टेस्ट करवाएँ, ताकि टेस्ट से मालूम होता है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब देखा जाए तो आँखों में आजकल जो एक, अगर मैं अपने शहर कराची की बात करूँ, तो जो आबो-हवा चली हुई है उसमें आँखों में भी ख़ारिश हो रही है, आँखों से पानी भी आ रहा है, किसी की आँखें येलो भी हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें। और नॉर्मल रूटीन में अगर हम कराची के हालात से जो वाकिफ़ हैं, लोग जानते होंगे कि जो कराची की सुबह होती है वो रात के 12 बजे होती है। जो लोग सुबह ऑफ़िसेज़ वग़ैरह नहीं जाते, जिनकी जॉब्स नहीं हैं, वो पूरा टाइम जो है रात को बाहर स्पेंड करते हैं, या घर में भी नॉर्मली अगर वो हम देखें तो वो जाग रहे होते हैं। जिसकी वज़ह से ये कहा जाता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, इस वज़ह से हमारी आँखों के नीचे हलके आ चुके हैं। देखिए, इसकी भी वजह होती है, ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी रात जागते हों तो हमारे आँखों के नीचे हल्के आ जाएँगे। सिर्फ़ आँखों के नीचे हल्के क्यों आते हैं, हमारी स्किन पूरी क्यों नहीं ख़राब हो जाती? रूटीन ख़राब होने से बेशक ऐसी बात है कि अगर आपकी रात की नींद पूरी ना हो, तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, आपका पूरा दिन सबसे पहले तो ख़राब जाता है। अगर मैं अपने एतबार से बात करूँ, तो मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं रात की नींद पूरी ना करूँ, जो नॉर्मली मैं नहीं कर पाती या मैं नहीं करती इस टाइम पर, मेरा ये होता है कि मैं स्क्रिप्ट रेडी कर रही होती हूँ या फिर मैं वीडियोज़ बना रही होती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरे पास टाइम नहीं होता। सो इस बार मैंने सोचा कि लग कर कुछ मेहनत कर ली जाए और कुछ वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचा दी जाएँ, जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ होती हैं, जिनकी आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। इवन कि मैं खुद जब रिसर्च कर रही होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से लाइल्मी होती है मुझे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जिसका मुझे इल्म होता है, और मैं इतना खुश हो रही होती हूँ कि जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं, कि जो मैं आप लोगों तक पहुँचाने वाली हूँ, वो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएँगे। इस प्रॉब्लम के लिए तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान आँखों से देखता है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक अल्लाह ताला की तरफ से ये दी गई नेमत है कि जिस पे अगर हमें साफ़ दिख रहा है, तो हमें अपने परवरदिगार का हर हाल, हर सूरत में शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग साफ देखने वाले हैं। उन लोगों से पूछें कि जिनको नज़र ही नहीं आता, उन लोगों से पूछें जिनको ब्लर नज़र आ रहा होता है, या ग्लासेस की हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक प्रॉब्लम्स हैं, ये एक इश्यूज़ हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो मैं समझती हूँ कि सिर्फ़ मेडिकेशन से ठीक नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपके खाने से ही, आपका जो फूड होता है, वो लेने से भी आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। तो जैसा कि अभी बोला जाता है कि भई कैंसर के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप करेला खाओ, जबकि आप सबको पता है करेला कितना कड़वा होता है, कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता। तो उसका शरबत बनाकर पीने को कहा जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हमें हर बीमारी में इस चीज़ का कहा जाता है कि ये चीज़ आप करें। आप लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि किस बीमारी में कौन-कौन सी चीज़ें, जो घर में हमारे बुज़ुर्ग बता रहे होते हैं, या हमारे घर में खुद मौजूद डॉक्टर्स होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये फूड खाने से ये चीज़ सही हो जाएगी। तो हमें उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि नहीं, हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाएँगे, हमें मेडिकेशन लेनी है। और आज के टाइम पर मैंने ये नोटिस लिया है कि अभी से नहीं, बहुत टाइम से इस तरीके की चीज़ चलती आ रही है कि लोग सबसे पहले जो प्रेफ़र करते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाना ही प्रेफ़र करते हैं, जबकि वो लोग वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर सबसे पहले जो चीज़ देता है, वो देता है एंटीबायोटिक, क्योंकि उसे भी पता है कि ये एक ऐसा जरासीम है, ठीक होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारी जो अवाम है, हमारी जो कौम है, और ख़ास करके ये पाकिस्तानी, ये सोचती है, उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ है ही। अगर डॉक्टर बोलेगा कि आपको कुछ नहीं है, तो वो होता है कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे, क्योंकि इस डॉक्टर ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। तो हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे लोगों का कि जो आपको लगे कि डॉक्टर कम और हमें फूड की तरफ ज़्यादा राग़िब कर रहा है, फूड खाने को ज़्यादा कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से अच्छी मेडिकेशन की तरफ तो चले जाएँगे, एंटीबायोटिक भी ले लेंगे, दवाओं का ढेर लगा देंगे, लेकिन हम खाने-पीने की तरफ नहीं जाते कि अगर हमें ब्लड की कमी है, तो हमें चेरी खानी चाहिए, या हमें अनार खाना चाहिए जो खून बढ़ाता है, या चुकंदर खाना चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं, वो
मेडिकेशन ही लेते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए कि जिनके आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, मेडिकेशन पे वो हैं और मेडिसिन्स खा कर थक चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस चीज़ को आप छोड़ दें और इस चीज़ को अप्लाई करें जो मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन कहने में, अमल करने में कोई मसला नहीं होता। मैं हमेशा ऐसी वीडियोज़ बना रही होती हूँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे भी एक इल्म में इज़ाफ़ा होता है। तो ख़ैर, खाने की चीज़ है, खाने की परवरदिगार ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है, बनाने वाली है। आप सोचें कि करेले कितना कड़वा होता है कि आप नॉर्मली किसी के घर में भी नॉर्मली पूछ लें, चाहे आपका कोई दोस्त, कोई लड़का हो, लड़की हो, उससे पूछें कि आप करेला पसंद करते हैं, तो पहली फ़ुर्सत में उनकी तो पहले शक्ल बनेगी, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसके बाद वो कहेंगे, "नहीं, मैं नहीं खाता या नहीं खाती।" लेकिन इतना फ़ायदेमंद होता है, शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि करेले का जूस पीने से डेंगू के जो एक होता है सिस्टम, वो ख़त्म हो जाता है। डेंगू का जो जरासीम होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, या कैंसर वाले को कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनाई है। हर चीज़ में फ़ायदा हमारे लिए होता है, हमारी ज़ात के लिए होता है। आती हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे येलो आइज़ की, कि जिनकी येलो आइज़ होती हैं, कहा जाता है कि यरकान हो चुका है या कुछ है, लेकिन अमूमन नॉर्मली अगर किसी की आँखें येलो हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको यरकान ही हो। उसके साथ जो मसला होता है वो लीवर का होता है, लीवर इश्यू होता है। उसमें बेस्ट है कि आप हल्दी, टर्मिक लें या फिर आप आंवला खाएँ। हाई टैक्स जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल की निशानी है, और इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप ओट्स खाएँ, जिसे दलिया कहा जाता है, या फिर वॉलनट्स, अखरोट खाएँ। पेल इनर लीड होता है, लो ब्लड होता है, इसमें अनार खाना और चुकंदर खाना बेस्ट है। डार्क सर्कल वालों का, जैसे मैंने बताया कि सब लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारी नींद पूरी नहीं होती है, या फिर हम पूरी-पूरी रात जागते हैं, तो हमारे इस वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं। लेकिन वजह ये भी होती है कि उन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी की अलामतें होती हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट है कि चुकंदर खाएँ, या फिर आप कोई भी ऐसी खून बढ़ाने वाली चीज़ खा सकते हैं। उसके अलावा सबसे बेस्ट ये है कि आप अनार भी खा सकते हैं। ब्लड विज़न क्या चीज़ होती है कि जिससे आप लोगों को धुंधला दिखता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमें धुंधला दिख रहा है, या फिर हमारा कोई भी ग्लासेस काम नहीं आ रहा है, उसमें आप लोगों को जो कमी होती है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की कमी होती है। उसमें बेस्ट है कि आप घी या फिर आंवला लें। और सबसे लास्ट आता है आँखों से पानी निकलना। तो आँखों से जो पानी निकल रहा होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि कचरा फँसा हुआ है, या नज़र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या नज़र कम हो चुकी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हम ऑपरेशन भी करवा चुके हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके पास होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक भी नहीं होता। या तो ये होता है कि आप ऑपरेट करवा लें, ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी आँखों से पानी निकल रहा है, तो उसमें जो कमी होती है विटामिन बी2 डेफिशिएंसी की कमी होती है। उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप बादाम खाएँ या फिर दूध लें। तो देखिए, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें नहीं पता होती, और जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि आँखों की इतनी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, आँखों के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। मुकम्मल ज़िंदगी हमारी जो है वो आँखों के देखने से ही है। हम कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट देखते हैं तो हमारे अंदर एक उलझन सी आ जाती है कि ये हमें क्लियरली नहीं दिख रहा। ऐसी सूरत में यही बेस्ट होता है कि आप खाने-पीने पे एक अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छा फूड जिसे बोलते हैं कि आप अनार खाएँ, हर मौसम का फ्रूट लें जिसमें आपको पता है कि इतने जो हैं इसमें फ़वाइद हैं, और बेनिफिट्स हर फ्रूट में होते हैं, हर सब्ज़ी में होते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम सब्ज़ी नहीं खाते, हमारे घर सिर्फ़ गोश्त खाया जाता है, वो भी हद से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। कि अगर आप सिर्फ़ गोश्त खा रहे हैं, सब्ज़ी नहीं खा रहे, तो आप सोचें वेजिटेबल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसे मिक्स सब्ज़ी लोग घर में बनाते हैं, आप सोचें कि कितना फ़ायदा वो हासिल करते होंगे कि जब वो मिक्स सब्ज़ी खा रहे होते हैं, या फिर आयरन जिसको कमी होती है वो पालक ले सकता है। और बहुत सारी चीज़ें, वॉलनट जैसे मैंने बताया, अखरोट लोग खाते हैं या बादाम खाते हैं, जिनके लिए बादाम दिमाग के लिए कहा जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर आँखों से पानी निकल रहा है, तो उनके लिए भी बादाम बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है। तो इसमें जो है फ़ॉलो करने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर कोई इंसान कोई भी चीज़ आपको बता रहा होता है, तो वो यकीनन आपके फ़ायदे के लिए बता रहा है। हाँ, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है कि जैसा कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है और कोई आपसे कह दे कि तुम ये मेडिसिन ले लो, तो फिर आपको ये सवाल उठना चाहिए, या आपके ज़हन, एक अल्लाह ताला ने हर किसी को सेंस दिया है कि हर चीज़ हर इंसान पर सूट नहीं करती। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
और उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपको उसी टाइम पर उस चीज़ के लिए फ़ायदा दे। हो सकता है कि वो कोई और चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए साबित हो जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़याल किया जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा ख़याल किया जाता है ऐसे लोगों में कि जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, हम मेडिकेशन की तरफ कम और हम अच्छी ग़िज़ा की तरफ पहले जाएँगे। तो देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर, आज के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो जो बनाई है, लास्ट वीडियो जो मेरी, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो मस्ट देखिएगा, क्योंकि बेबी वाइप्स पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। और बेबी वाइप्स हम नॉर्मली ख़वातीन हों या मर्द हों, हम कहीं ट्रैवल पे होते हैं तब भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें सोचें कि बच्चों के लिए कितनी ख़राब वाली चीज़ है या कितने ख़तरे वाली चीज़ है, कि जिसमें मैंने ये बताया है कि बच्चों की जान भी जा सकती है। हमें हर चीज़ का, सेहत का ख़याल करना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम आर्टिफ़िशियल की तरफ कम और जो हमारी असल चीज़ें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स वग़ैरह हैं, फ्रूट्स वग़ैरह हैं, इसकी तरफ हम ज़्यादा जाएँ, ना कि हम फ़ास्ट फ़ूड या ऐसी चीज़ें खाएँ जो आजकल के बच्चों ने शौक बना लिया है, या उनके पेरेंट्स उन लोगों को इस चीज़ को मॉडर्न ज़माने के तौर पर लेते हैं कि आजकल के बच्चों की ख़्वाहिश होती है, इसलिए हम ये चीज़ें खाते हैं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं दे रहे कि जो आपने जी है या आपके आबा-अजदाद जीकर गुज़र गए। क्योंकि तो आजकल की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, चाहे वो खाने के तौर पर ली जाए या किसी भी चीज़ से, हम जो है बहुत सोच के हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि सवाल हमारी खुद की ज़िंदगी का होता है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी का होता है। ख़ैर, ये एक ऐसी वीडियो थी कि जो मैं समझती हूँ कि आप अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के सर्कल में या आप अपनी फैमिली में ये इस चीज़ को शेयर करें। जिनको आँखों का मसला हो, उनके लिए बेस्ट है कि वो ये चीज़ खाएँ जो-जो मैंने बताई हैं। जिस चीज़ के लिए प्रॉब्लम है, उस चीज़ का सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को बताया और किस वजह से है, ये भी मैंने आप लोग को बताया है। तो बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरी वीडियोज़ आखिर तक देख रहे होते हैं, मेरे चैनल को देखकर सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। और बस मुझे आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है कि आप लोग मुझे बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करें जैसे कि आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया था। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।